गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस क्लास में बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। यानी रिलेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन भी देखेंगे इस क्लास में। तो पहले हम रिलेशन बताते हैं कि एक्चुअली रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन को जानने के पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना पड़ेगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को जानने के पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, सेट। तो हेडिंग दीजिए रिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध। अगर एक सेट लेते हैं जैसे 1 2 3, मान के चल रहे हैं आप लोग सेट के बारे में जान रहे हैं, और दूसरा सेट ले लेते हैं अगर सेट कंटेनिंग ए बी, तब ए क्रॉस बी डेट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को कैसे लिखते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी। कैसे इसको लिखा जाता है, 1 को किससे रिलेट करना है, ए से, तो 1a, 1 को फिर किससे रिलेट करना है, बी से। इस प्रकार 2 रिलेटेड टू ए होगा, फिर 2 रिलेटेड टू बी होगा, 3 रिलेटेड टू कितना होगा, ए होगा, उसके बाद 3 रिलेटेड टू क्या होगा, बी होगा। इतना क्लियर। यानी ए क्रॉस बी, यानी दो सेट को हम लोग ऐसे गुना कर लिए। और यहाँ भी अगर बी क्रॉस ए ले, थोड़ा और बता ही देते हैं। बताने का उद्देश्य यही है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ए क्रॉस बी में जितना एलिमेंट होगा उतना ही एलिमेंट बी क्रॉस ए में होगा। डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो अगर बी क्रॉस ए निकालते तो ए को किसके साथ रिलेट करना पड़ता, 1 के साथ, तो ए 1, फिर ए को किसके साथ, 2 के साथ, फिर ए को किसके साथ, 3 के साथ, और फिर इसी प्रकार बी को किसके साथ, 1 के साथ, बी को किसके साथ, 2 के साथ, फिर बी को 3 के साथ। अब इसी में ए क्रॉस बी का एक सबसेट लेते हैं, जैसे 1b 2a 3a ले सकते हैं। यहाँ पर सबसेट, सबसेट का सिंबल ऐसे होता है जैसे a इज द सबसेट ऑफ b। इसको पढ़ते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर सेट a b का सबसेट है तो इसका परिभाषा पहले भी बताए थे। क्या बताए थे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट a also an element of set B, then set A is known as subset of B and it is written as A subset of B। ऐसे लिखते हैं। कहने का मतलब समुच्चय A का जितना भी अवयव है, अगर समुच्चय B का भी अवयव होगा तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। किसको, A को, किसका, B का। तो यहाँ पर सेट R जो है, सेट R का एलिमेंट क्या है, 1b 2a 3a। तो 1b प्रेजेंट कहाँ कर रहा है, ए क्रॉस b में, और 1b R में भी है, 2a ए क्रॉस b में भी है, 3a कहाँ है, ए क्रॉस b में है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ईच एलिमेंट ऑफ सेट R इज also एन एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस b, then we say that R is a relation from A to B। Why? क्यों, ऐसा क्यों? तो इसका डिफिनेशन ही है। किसका डिफिनेशन, रिलेशन का। Each subset of A क्रॉस B is a relation from A to B। यानी A क्रॉस B का जितना भी उपसमुच्चय होगा A से B में क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं कि A क्रॉस B का जितना भी सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा A से B में। क्लियर। तो यहाँ पर R सबसेट है किसका, A क्रॉस
बी का। अगर बी क्रॉस ए का सबसेट होता तो रिलेशन बी से ए में कहलाता। तो हम लोग अब कुछ टाइप्स पढ़ते हैं किसका, रिलेशन का। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला एम्प्टी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन और तीसरा आइडेंटिटी रिलेशन। ये तीनों को समझाने के पहले हम थोड़ा बता देते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो इसको भी देख लीजिए आप लोग, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। इसको एक एग्जाम्पल के सहारे समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर एक सेट 1 2 3 है तो सेट ए पर ही एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। कहने का मतलब ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस ए आप लिख सकते हैं 1 1, कितना हो जाएगा 1 2। अब समझाने के लिए ए को 2 बार लिख सकते हैं, 1 2 3 लिखा जा सकता है ना। देखिए 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को फिर किसके साथ 3 के साथ, 1 को फिर किसके साथ लेंगे, यहाँ तक 1 का काम कंप्लीट हो गया। अब 2 को लेना है, 2 को किसके साथ लेना है 1 के साथ लेना है, 2 1। फिर 2 को किसके साथ लेना है 3 के साथ लेना है, 2 को 2 के साथ लेंगे, उसके बाद 2 को 3 के साथ लेंगे, फिर 3 1 हो जाएगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा। इसी का अगर एक सबसेट ले लें, मान लेते हैं एक सबसेट 1 1 1 3 2 1। तो हम क्या बताए रिलेशन का डेफिनेशन, ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट होता है वही क्या कहलाता है, ए से बी में एक संबंध कहलाता है। एकदम क्लियर है। तो यहाँ पर कहने का मतलब आर क्या है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो आर पर एक संबंध, सॉरी सेट ए पर एक संबंध आर है। अब इसका अगर डोमेन लिखें, इस सब को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। यानी ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट होता है वो किस रूप में होता है, ऑर्डर पेयर के रूप में होता है, जिसको हिंदी में क्रमित युग्म भी बोलते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाता है, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। तो 1 2, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। इसी प्रकार अगर रेंज लिखें, रेंज ऑफ एफ, तो रेंज ऑफ एफ क्या होता है, सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट 1 3 1। तो 1 तो लिखना नहीं है, फिर 1 3 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर डोमेन ऑफ एफ, यहाँ पे गलती हो गया, डोमेन ऑफ आर, क्योंकि आर माने हैं रिलेशन को। तो आर का जो डोमेन होता है, प्रांत होता है, वो क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। और सेकेंड कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ आर इज नोन एज रेंज ऑफ आर। तो यहाँ क्लियर इसको, यानी डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। अब यहाँ पर देखते हैं एम्प्टी रिलेशन। हम लोग सेट थ्योरी में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, या टाइप्स ऑफ सेट्स में भी पढ़े थे कि जो फाई होता है वो क्या होता है, सभी का सबसेट होता है। फाई कहने का मतलब एम्प्टी, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है उसी को एम्प्टी यानी रिक्त समुच्चय बोला जाता है। तो यहाँ पर फाई कहने का मतलब, अगर सेट को अगर एक बक्सा मान लें तो एक ऐसा बक्सा जिसमें कुछ नहीं है, कहने का मतलब खाली है, उसी को हम लोग कहते हैं फाई, डेट इज एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट, जो भी बोल सकते हैं। तो फाई तो सभी का हो जाता है। अगर सेट ए पे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, तो फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें क्या हो, एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। तो फाई याद रखिएगा, फाई ही क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, देखिए अगर यूनिवर्सल रिलेशन यहाँ से समझाते हैं हम, यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा, अगर एक रिलेशन यहाँ पर ले लें, एक सेट यही है ए, और पूरे ए क्रॉस ए को ही ले लें, यहाँ पर आर का जो मान है वो ए क्रॉस ए अगर ले लें, पूरे सेट को ले लें, तो एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा जो कि
एक दूसरे से आपस में संबंधित नहीं है। ये शॉर्टकट में कहें तो R इक्वल टू ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सेट थ्योरी में क्या पढ़े थे, इज सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, अपने आप का उपसमुच्चय होता है। तो यदि R का मान ए क्रॉस ए हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। छोटा छोटा फैक्ट है, याद रखना है आप लोगों को। और आइडेंटिटी रिलेशन अगर मान लेते हैं 1 2 3 है और एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 और कुछ नहीं, यानी सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो अपने आप से अगर रिलेटेड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। तो फिर से समझा देते हैं, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, फाई को एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। फाई कहने का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। और यूनिवर्सल रिलेशन कहने का मतलब अगर ए में रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो ए क्रॉस ए अगर रिलेशन के बराबर है तो रिलेशन आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, अगर सेट ए में मान लेते हैं कि यहाँ सेट ए बी ऐसे रहता तो आर अगर डिफाइन करते तो कितना ए बी बी। तो अगर इस टाइप का रहेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। यानी सेट ए का जितना भी एलिमेंट है अगर अपने आप से रिलेटेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन है। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम लोग रिलेशन का। अब हम लोग देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। तो यही तीनों रिलेशन के बारे में हम लोगों को देखना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक्चुअली रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, यही सब के बारे में हम लोगों को जानना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर तीनों रिलेशन हो जाता है, एक खास रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, उस खास रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये डिफाइंड किस पे होता है, एक सेट ए पे होता है जो किस प्रकार का होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है। कहने का मतलब सेट ए ऐसा है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सेट ए का अगर रिफ्लेक्सिव कहलाएगा कोई रिलेशन आर क्या है, यहाँ पर रिलेशन है, कहने का मतलब आर जो होगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। तो रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, आर रिफ्लेक्सिव कहलाएगा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, या डेट इज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। एक एग्जाम्पल के सहारे हम यहाँ समझाते हैं। 1 2 3 अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। कौन कौन सा, 1, तो 1 आपस में रिलेटेड होना चाहिए, यानी 1 रिलेटेड टू 1। इसी प्रकार क्या होगा, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3 होगा। यानी 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3। और आगे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर मान लेते हैं 1 2 और ऐसा होता। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या अंतर है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आगे यहाँ पर हो सकता है कुछ भी और एलिमेंट हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी में उतना ही होना चाहिए जितना एलिमेंट है। अगर इतना सही लिखते तो क्या हो जाता, आइडेंटिटी रिलेशन होता। लेकिन रिफ्लेक्सिव में ऐसा कंडीशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या है, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है अपने आप से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए,
तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। और एक्स्ट्रा कुछ भी हो जाए उससे लेना देना हम लोगों को नहीं है। और सिमेट्रिक के लिए क्या है, अगर ए बी बिलोंगिंग्स टू आर है, इफ ए बी बिलोंगिंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई डैट बी ए बिलोंगिंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू सेट ए। कहने का मतलब ए रिलेटेड टू बी, दिस इम्प्लाई डैट बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू ए होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। अगर एग्जाम्पल लें, इसको R1 इसको R2 कर दें, जैसे 1 2 2 1 3 1 तो 1 3, ऐसा होना चाहिए, तब वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसके अलावे कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर यहाँ पे देखें R2 सिमेट्रिक है लेकिन R1 सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक, ये देखना है। सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 1 2 का जो उल्टा होगा 2 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर R1 के बारे में देखें तो 1 2 बिलोंगिंग्स टू R1 बट 2 1 डज नॉट बिलोंगिंग्स टू R1, देयरफॉर वी से दैट R1 is not symmetric relation. Here R2 is a symmetric relation. क्यों है symmetric relation? क्योंकि 1 2 उसका जस्ट उल्टा क्या है, 2 1 वो प्रेजेंट है। 3 1 उसका जस्ट उल्टा क्या है, 1 3 ये भी क्या है, प्रेजेंट है। तो कह सकते हैं कि जितना भी ए बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू के लिए ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है, इफ ए बी बिलोंगिंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंगिंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई डैट ए सी बिलोंगिंग्स टू आर, यानी ये दोनों को अगर गायब कर दें, ये भी बिलोंगिंग्स टू कहाँ करना चाहिए, आर में। तो इस कंडीशन को अगर फुलफिल करता है कोई रिलेशन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें R3 से, वो इसी को पहले चेक कर लेते हैं R2 को ही कि ट्रांजिटिव है क्या। जैसे देखिए 2 2 मिल रहा है तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो कह सकते हैं कि R2 क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। R3 देखते हैं यहाँ पर, जैसे 1 3 3 1 1 1 इतना सा लिए। अब देखते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो इसके लिए क्या, यहाँ पर 3 3 मिल गया तो 1 1, जो कि 1 1 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरह का जितना भी कंडीशन होगा और अगर पूरे को फुलफिल करेगा तो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। और नोट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अगर तीनों है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।